नमस्कार दोस्तों, महाभारत में जब श्री कृष्ण को खतरे का एहसास हुआ तो उन्होंने कौन से दो बड़े काम किए, आज मैं इसी पर चर्चा करूंगा जो आपके लिए नई जानकारी हो सकती है और बहुत प्रेरणादायक है। बड़े गौर से पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। दोस्तों, वैसे तो महाभारत में कई मौकों पर कृष्ण की जान जा सकती थी, लेकिन हर बार उन्होंने बहुत ही चतुराई और खुद की शक्ति से खुद को बचा लिया। एक बार वो काल यवन के चंगुल से निकल गए थे। दूसरी बार जब द्रौपदी का स्वयंवर होने वाला था, उस वक्त कृष्ण जी अकेले थे, वो भी निहत्थे और कट्टर दुश्मन जरासंध उनके पास पहुंच गया था। तब उन्होंने कौन से दो काम किए, मैं आज आपको बता रहा हूँ। नंबर 1, कौरव और पांडवों के बीच युद्ध को रोकने के अंतिम प्रयास के तौर पर भगवान श्री कृष्ण ने एक हस्तिनापुर में जाने का निर्णय लिया, लेकिन वहां पर शकुनी और दुर्योधन ने अपनी कुटिल नीति के तहत श्री कृष्ण को मारना चाहा, ताकि पांडवों के सबसे मजबूत पक्ष श्री कृष्ण को समाप्त कर दिया जाए। हस्तिनापुर में कोई भी स्थान उनके लिए सुरक्षित नहीं था, इस बात को वो जानते थे, लेकिन तभी उन्हें विदुर का ख्याल आया। एक विदुर का घर ऐसा घर था जहां पर वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते थे। विदुर की पत्नी एक यदुवंशी थी, और दूसरी बात यह है कि विदुर का दुर्योधन और शकुनी ने कई बार बहुत अपमान किया था, इसलिए विदुर दुर्योधन से चिढ़ते थे। दुर्योधन ने जब विदुर का अपमान किया था, तब उन्होंने भरी सभा में निर्णय लिया था कि वो कभी युद्ध नहीं लड़ेंगे। रात को जब श्री कृष्ण विदुर के यहाँ रुके, तो विदुर ने श्री कृष्ण को बहुत समझाया कि वो दुष्ट दुर्योधन किसी की नहीं सुनेगा, वो आपका अपमान करेगा, आप उसके पास मत जाइए, अपने अपमान को होने से बचा लीजिए। श्री कृष्ण अच्छी तरह जानते थे कि विदुर के पास एक ऐसा हथियार है जो अर्जुन के गांडीव से भी कई गुना शक्तिशाली है। विदुर के सहयोग से ही श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर और राजमहल में ससम्मान प्रवेश किया था। और दूसरा कार्य यह था कि भगवान श्री कृष्ण सात्विक की योग्यता और निष्ठा पर बहुत विश्वास करते थे। जब वो कौरवों के महल में जा रहे थे तो अपने एक सात्विक को ले गए और उन्होंने बाहर अच्छी तरह समझा दिया था कि मैं अपनी रक्षा करने में पूर्णतः समर्थ हूँ, लेकिन यदि कोई बात हो जाए और मैं मारा जाऊं या बंदी बना दिया जाए, तो फिर हमारी सेना दुर्योधन के वचन से मुक्त हो जाएगी, और ऐसे में तुम नारायणी सेना के सेनापति होगे। उसका जैसा उपयोग करना है उसके लिए आप स्वतंत्र रहेंगे। सात्विक समझ गया था कि कृष्ण क्या कहना चाहते हैं, इसीलिए वो पूर्णतः सावधान होकर सभा कक्ष के दरवाजे के बाहर डटा रहा। सात्विक पर विश्वास के कारण दुर्योधन के व्यवहार को देखकर सभा कक्ष में श्री कृष्ण ने कौरवों को धमकाया कि दूत के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करते, नहीं तो कुछ भी अनिष्ट हो सकता है। अगर मेरी किसी अनिष्ट बात का पता यादव सेना को चल गया तो वो हस्तिनापुर की सड़कों में क्या गजब ढाएगी, ये आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। कौरव श्री कृष्ण की ये बात सुनकर कांप गए थे। तब शकुनी ने दुर्योधन को कोई भी मूर्खता करने से रोक दिया था। हालांकि श्री कृष्ण ने शांति प्रस्ताव के तहत कौरवों से पांडवों के लिए सिर्फ 5 गांव मांगे थे, लेकिन दुर्योधन ने सुई के बराबर नोक की जमीन देने से भी इनकार कर दिया था। दुर्योधन ने श्री कृष्ण का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। ये 2 मौके ऐसे भयंकर थे, अगर श्री कृष्ण ने अपनी बुद्धि और आत्मबल का उपयोग न किया होता तो कुछ भी दुर्घटना घट सकती थी। आशा है मेरी ये बात आपको पसंद आएगी। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।